ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के 5वें ब्राह्मण का जो 8वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, विज्ञातम विजिज्ञास्यम अविज्ञातम एतेव, अर्थात ये विज्ञात की जिज्ञासा और अविज्ञात ही है। यत् किंच च विज्ञातम, अर्थात और जो कुछ भी विज्ञात है, वाचस तद्रूपम, अर्थात वाक उसका रूप है। वाग्धि विज्ञाता, अर्थात वाक को धारण करने वाला विज्ञाता है। वागेनम तद भूत्वा अवति, अर्थात वह ये वाक हो करके प्रकट होता है। तो यही 8वां मंत्र था। अब चलिए इसको अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ये आत्मा है, इसका जो स्वरूप है वह विज्ञात की जिज्ञासा और अविज्ञात ही है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो कुछ भी विज्ञात है उसका जो रूप है वह वाक है, और वाक को धारण करने वाला जो है वह विज्ञाता है, जो कि वाक हो करके ही प्रकट होता है। तो ये यहाँ पर पुनः हमको जो है आत्मा के स्वरूप के बारे में ही बताया जा रहा है, जो कि हमें पिछले कई मंत्रों में हमको बताया गया है। तो यहाँ पर आत्मा के स्वरूप में विज्ञात की जिज्ञासा और अविज्ञात जो है उस विषय में बताया जा रहा है। तो ये जो विचार है थोड़ा गहरा है और 2 मंत्रों में है ये। यहाँ पर जो है केवल वाक के रूप में उसे बताया जा रहा है कि वांग्मय जब होता है तो वांग्मय में कौन है, आत्मा का कौन सा, ये इनमें से कौन सा स्वरूप वो वांग्मय है। तो उन्होंने बोला कि जो विज्ञात है वह वास्तव में वांग्मय है, अर्थात आत्मा का जो वाक वाला स्वरूप है वह विज्ञात है। तो अब विज्ञात क्या है? विज्ञात वो है जो कि जो ज्ञाता होता है, वह जो जिस बात को जानता है वह विज्ञात है वास्तव में। क्योंकि एक तो होता है ज्ञात और एक होता है विज्ञात। तो ज्ञात अर्थात जानना, और विज्ञात अर्थात उसको और गहरे से जानना, या उसमें उसको आप कहेंगे कि क्या कहते हैं उसको, जो हमारा इंग्लिश में जो इसके लिए टर्म होता है वो होता है इंस्टिंक्चुअल नॉलेज। कि एक तो होता है बौद्धिक नॉलेज, इंटेलेक्चुअल नॉलेज, एक होता है इंस्टिंक्चुअल नॉलेज। तो इंस्टिंक्चुअल नॉलेज जो है वह है विज्ञात, और जो बौद्धिक नॉलेज है, जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, वह है ज्ञात। तो जैसे मान लीजिए कि आप चीनी को देखते हैं, तो चीनी को जानना जो है वह तो हो गया चीनी का ज्ञात, परंतु चीनी के इंस्टिंक्चुअल बात को जानना कि भाई चीनी मीठी होती है, चीनी का स्वभाव ऐसा होता है, मुझे चीनी के विषय में ऐसा लगता है, चीनी को देख करके मेरे में ये मन भाव उत्पन्न होते हैं, वह होता है विज्ञात। तो जो विज्ञात है वह वांग है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। वाक जो है वह विज्ञात है। तो अब इसको कैसे समझें? देखिए, एक स्तर पे तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस संसार में जो भी कुछ प्रकट हुआ है वह वास्तव में वाक के रूप में प्रकट हुआ है, वाक ही है वास्तव में। क्योंकि हर पदार्थ जो इस संसार में हमको दिखता है वह एक प्रकार का कंपन ही है, एक प्रकार के कंपन से उत्पन्न हुआ, जो कि स्ट्रिंग थ्योरी, एम थ्योरी या विज्ञान जो है वह भी हमें यही बताता है कि हर वो जो है किसी कंपन के द्वारा ही है। कि एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, या इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स हो गए, उससे छोटे क्वार्क्स, लेप्टॉन्स हो गए, म्यूऑन्स हो गए, ग्लूऑन्स हो गए, ये सभी वास्तव में क्या है? तो ये जो है ये आकाश में कंपन ही है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो सब कुछ यहाँ पे कंपन ही है। तो इस प्रकार से वाक ही है। तो एक तो ये ऊपर से जो ज्ञात हो गया, ऊपर से जो हमको दिखता है वह ज्ञात हो गया। परंतु केवल उतना ही नहीं है यहाँ पे, उससे और गहरी बात भी यहाँ पर। उससे गहरी बात यह है कि जो वो पदार्थ हमको दिखा, उसके प्रति जो हमारे मन में जो भाव है वह भी वास्तव में वाकी है। इसलिए बोला विज्ञात, केवल ज्ञात नहीं बोला, विज्ञात बोला यहाँ पे। तो ये ऐसे समझिए आप इसको कि देखिए, हम सोचते क्या है कि ये जगत जो है तो बाहर है और हम जो है इसमें उत्पन्न हुए हैं, ऐसा हमको लगता है। अधिकांश क्या है, नहीं सभी लोग लगभग ऐसे ही मानते हैं कि भाई मेरे मम्मी पापा ने जो है मुझे उत्पन्न किया और तब मैं इस जगत में आया, और मैं मर जाऊंगा तो फिर मैं इस जगह से चला जाऊंगा, ये जगत जो है तो ऐसे ही रहेगा। ये हम सोचते हैं। परंतु ये जो बात है ना, ये वास्तव में है नहीं।
अब तक तो आप इस बात को समझ ही गए हो कि ऐसा है नहीं वास्तव में, ये केवल मूर्ख बनाने के लिए जो है जिन लोगों के मन में संशय है, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, जिनको अभी जो है स्वयं का बोध नहीं हुआ है, जिनको ये पता नहीं चला है कि मैं वास्तव में क्या चीज़ हूँ, उनको ऐसा लगता है। और उनको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने ये धारणा बना ली है कि ये ऐसा ही है। उन्होंने स्वयं को शरीर मान लिया है, उन्होंने स्वयं को ऐसे ही मान लिया कि मैं मेरा शरीर हूँ और मैं ऐसे जन्म लेता हूँ। तो उन्होंने धारणा ये बना ली है, तो उनको जगत ऐसा ही दिखाई देता है। परंतु ये जो जगत है ये हमको वैसा दिखाई देता है जैसी हमारी धारणा होती है। जो भी हम धारणा बनाते हैं वैसा ही वास्तव में जगत हो जाता है। तो यहाँ पे बोला कि वाक को धारण करने वाला जो है वह विज्ञाता होता है। विज्ञात जो है वह तो क्या है? तो वह तो वाक है, परंतु इस वाक को धारण करने वाला जो है वह विज्ञाता है। और विज्ञाता जो है वह आगे के मंत्रों में बताया जाएगा कि विज्ञाता और अविज्ञात जो है उसके बीच में है, कि विज्ञाता जो है वो वास्तव में अविज्ञात है क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि हम कौन है वास्तव में। इस कारण से जो विज्ञाता है वो अविज्ञात है। और वो अविज्ञात कहाँ से है, वो मुझे 10वें मंत्र में, अभी तो हम 8वां मंत्र कर रहे हैं, 10वें मंत्र में हमको बताया जाएगा उस बारे में कि वो कैसे कैसे आता है। तो मैं वहाँ पे आपको गहराई में बता दूंगा उस पर। परंतु विज्ञाता जो है वह वाक को धारण करने वाला है, अर्थात ये जो जगत है इसका स्वरूप हम पर निर्भर है। जैसी भी धारणा हम बनाते हैं ना जगत के बारे में, जगत वैसा ही हो जाता है। तो यदि हम ये बात बोलते हैं कि नहीं, मैं ये जगत जो है मुझसे स्वतंत्र है, तो जगत स्वतंत्र हो जाता है। तो फिर आपका उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, नहीं आप जो है उसको आप उस पर जो है उसमें चल रहे जो नृत्य जो डिवाइन डांस चल रहा है जो इस संसार में, उसको आप देख नहीं पाते फिर, क्योंकि आप बोलते हैं कि हाँ ये तो ऐसे अराजक है, ये तो ऐसी अराजक है। तो फिर जो नाच होता है वो कैसा होता है? वो ऐसी उठपटांग नाच होता है। फिर संसार में हारमोनी नहीं रहती है। संसार सम नहीं रहता, साम नहीं रहता। इसमें नृत्य नहीं होता, इसमें संगीत नहीं होता, इसमें कुछ भी आपको दिखता नहीं है। आपको ऐसे ही दिखता है बस ऊटपटांग कुछ भी हो रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, ऐसा लगता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमने जो है ये धारणा बना ली कि ये संसार हमसे पृथक है और ये संसार अराजक है, ये हमने धारणा बना ली। परंतु यदि हम ये धारणा नहीं बनाएं और हम जो है इस बात से कन्विंस हो जाए, हम इस बात से जो है हम पूरी तरह से हमको विश्वास हो जाए कि नहीं ये ऐसा नहीं है, जैसी धारणा हम बनाएंगे वैसा ही ये जगत जो है धारण कर लेता है। फिर इस संसार में जो नृत्य चल रहा है, इस संसार में जो कविताएं चल रही, जो हारमोनी इस संसार में है, वो हमें दिखाई देने लगती है। तो ये जो हारमोनी है ना, ये जो हारमोनी है यही वास्तव में वाक है। इस जगत में जो हारमोनी है, हर व्यक्ति के भीतर एक हारमोनी है, हर व्यक्ति के भीतर एक गीत चल रहा है, हर व्यक्ति का एक गीत है अपना खुद का, तो हर व्यक्ति का अपना एक लय है, हर व्यक्ति अपने अनुसार ही चलता है। जैसे कहते हैं ना कि अपनी पुंगी बजाना, तो हर व्यक्ति यहाँ पे अपनी पुंगी बजा रहा है वास्तव में। तो पुंगी कैसी बजा रहे हो वो वाली बात है। जो व्यक्ति जो है ये सोचता है कि जगत जो है ये अराजक है, उसकी पुंगी जो है वो अराजकता में ही बज रही है, तो उसमें कोई लय नहीं है, वो कुछ पैं पूं कुंपा पैं कुछ भी चल रहा है उसका। परंतु जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि ये जगत जो है ये मेरे द्वारा प्रतिक्रिया करता है, तो वो जो व्यक्ति है उसकी पुंगी जो है फिर वो ठीक बजने लगती है, फिर वो एक अपने सुर में बजने लगती है। इसीलिए कहते हैं स्वर कहते हैं ना कि स्वर ठीक चल रहा है कि स्वर नहीं ठीक चल रहा है। तो वो स्वर क्यों कहते हैं? जब संगीत बजाते हैं तो संगीत में स्वर होता है ना, कि भाई आपका संगीत जो है इसमें स्वर है या आपके संगीत में स्वर नहीं है, तो वो क्या है? वो वास्तव में वाक है। तो वाक वो है वास्तव में। तो हर व्यक्ति का जो है अपना एक अंदर भीतर अंतःकरण में एक उसके लय चल रही है, एक गीत चल रहा है उसका, उसी के अनुसार जगत जो है नाचता है। तो जिसका स्वर में है वो गीत, जिसकी वाक स्वर में है, उसके साथ में संसार जो है उसी प्रकार से नाच रहा है, और जिसका स्वर में नहीं है उसको संसार नहीं नाच रहा है सही प्रकार से। तो इसीलिए जिसके जीवन में कुछ भी चले जा रहा है, उसके भीतर अंतःकरण में जो वाक है उसकी अवस्था ठीक नहीं है वास्तव में। वो भावनाएं जो उसने लगाई हुई हैं वो कुछ उल्टी सुल्टी उसने लगाई हुई है। इस कारण से बाहर जो संसार में घट रहा है वो भी उसके साथ में वैसा ही घट रहा है। ये यहाँ पे बताया हमको जा रहा है कि जो विज्ञाता है वो वाक को धारण करता है और फिर जो है वो वाक हो करके ही प्रकट होता है। तो कैसे? देखिए, हमको म्यूज़िक क्यों अच्छा लगता है फॉर एग्जाम्पल, और म्यूज़िक भी ऐसा है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार का संगीत अच्छा लगता है। कुछ लोगों को शास्त्रीय संगीत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को रैप अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कुछ अलग प्रकार का संगीत अच्छा लगता है। तो वो क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति का जो संगीत है वो अपना ही अलग है। या जैसे हम कहते हैं ना पर्सनैलिटी, कि भाई मेरी पर्सनैलिटी मैच नहीं करती, या मेरी जो हवा है, क्या कहता हूँ उसको, माई एयर डजन मैच, या मेरा उसके साथ में मेरी जमती नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना कि भाई किसी व्यक्ति के साथ मेरी जमती नहीं है। तो क्यों नहीं जमती? मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं देते कहते हैं।
तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होने का अर्थ क्या है कि जो जो व्यक्ति की वाक है, जो भीतर वाक है, जो भीतर संगीत चल रहा है हर व्यक्ति के भीतर, जो उसका चल रहा है हर किसी का, वो मैच नहीं कर रहा है। तो किसी को यदि एक प्रकार का संगीत पसंद है, किसी को दूसरे प्रकार का संगीत पसंद है, तो वो मैच नहीं करेगा। तो इस कारण से फिर घर्षण होता है। तो जो गुणों के बीच में घर्षण बोला गया ना, गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि गुणों के बीच में घर्षण होता है, कि यहाँ पे सब कुछ जो है वो गुण ही करते हैं वास्तव में। तो गुण क्यों करते हैं? क्योंकि वाक देवी जो है वह ही करने वाली है सब कुछ। तो सरस्वती मैया जैसे बोलते हैं कि वीणा है, वीणा बजाती हैं सरस्वती मैया, तो सरस्वती मैया वीणा बजाती हैं। वीणा में अलग अलग प्रकार के सुर होते हैं, तो जो अलग अलग सुर हैं उसके, वो अलग अलग भाव हैं। 9 प्रकार के भाव होते हैं, 9 प्रकार के भाव बोले गए हमारे उसमें, 9 प्रकार के भाव, 9 प्रकार के रस बोले गए। तो अब वो जो रस है, अलग अलग रसों की अलग अलग लोगों के भीतर अलग अलग प्रधानता है। तो उन रसों का खेल है सारा। जो संगीत है, जगत का जो संगीत है, वो उन रसों का खेल चल रहा है, उन रसों का खेल चल रहा है वो सारा का सारा। तो किसी में क्रोध की प्रधानता है, किसी में जो है कामुकता की प्रधानता है, किसी में जो है दया की प्रधानता है, किसी में करुणा की प्रधानता है, किसी में वीरता की प्रधानता है। तो अलग अलग रस हैं ये, और ये सभी रस एक दूसरे में बीच में टकराते हैं, जिसी कारण से जो है ये सारा खेल होता है, इस जगत का सारा खेल होता है। तो ये जो सभी रस हैं, ये रस भी वास्तव में वाक ही है, ये भी वाक ही है, क्योंकि ये एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी है जिस पर हर कोई चल रहा है। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए कि जो है अभी डिप्रेशन में है, तो उसकी जो वाक है वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पे चल रही है। कोई व्यक्ति जो है वो उत्साहित बदल, उसकी वाक जो है वो अलग फ्रीक्वेंसी पे चल रही है। अब उन दोनों के बीच में जब वो एक दूसरे से मिलेंगे तो उनके बीच में क्या होगा? तो कुछ अलग कुछ होगा ना, है नहीं, कुछ होगा। जैसे संगीत में जो होता है, तो वो क्या करते हैं, उसमें तबला एक जगह बज रहा है और मान लीजिए कि सितारे एक जगह बज रहा है। अब वो कई बार एक दूसरे हाथ में करते हैं ना, कदम ताल बोलते हैं उसको, कि भाई ताल से ताल मिला कहता है ना। तो वो ताल से ताल मिलाने वाली बात क्या है? तो वो यही बात है कि भाई फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए। अब जहाँ पे ताल से ताल मिलती है तो क्या होता है? फिर तो वहाँ से प्रेम उत्पन्न होता है, वही प्रेम को उत्पन्न करता है वास्तव में। तो वो प्रेम जो है वही सर्वोच्च भाव है। तो वो सब कुछ जो है वह भी वास्तव में वाक है, और वो जो है उस वाक के द्वारा ही वास्तव में रूप प्रकट होता है। अब आप सोचिए ना, जगत में इतने सारी वस्तुएं हैं, हर वस्तु को लेकर के हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि नहीं होता? अब आप शेर को देख लें तो आपके मन में भय का उत्पन्न होगा, यदि आप फूल को देखें तो आपके मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है, यदि आप सूअर को देख लें तो आपके मन में विभत्सता उत्पन्न होती है, यदि आप अपनी माँ को देखें तो आपके मन में जो है प्रेम उत्पन्न होता है या आदर का भाव उत्पन्न होता है। तो अलग अलग वस्तुओं को देख कर अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं ना हमारे मन में। तो वास्तव में हमको ऐसा लगता है कि ये भाव उनको देखकर हमारे से उत्पन्न हो रहे हैं, किंतु ये जो भाव है हमारे से बाहर जा कर के वैसे प्रकट होते हैं, वास्तव में हमारे से बाहर जाके वैसे प्रकट होते हैं। किंतु कैसे होते हैं? विज्ञात के रूप में प्रकट होते हैं, ना कि ज्ञात के रूप में। अर्थात माइंड नहीं, हार्ट, यानी मन से, यानी जो हमारा मस्तिष्क है उससे नहीं, बल्कि हृदय से उत्पन्न होते हैं। तो जो हमारे हृदय में जो हमारा सहज बोध है ना, उससे हमारा संपर्क होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तभी हम जो है अपनी पुंगी अच्छे से बजा सकते हैं, अन्यथा हम अपनी पुंगी अच्छे से नहीं बजा पाएंगे। तो समस्या हमारे साथ में यही होती है कि हमारा जो अंतःकरण है, उसमें जो हमारा माइंड सोचता है और जो हमारा हार्ट सोचता है, उन दोनों के बीच में तालमेल नहीं बन पाता। इस कारण से हमारी सब बात गड़बड़ हो जाती है, और हमारी पुंगी जो है वो पैपू करने लगती है, ढंग से करती नहीं। परंतु यदि हमारा माइंड और हमारा हार्ट एक जगह पे आ जाए, तो फिर जो है वो पुंगी ठीक से बजती है, क्योंकि तब हम जो है विज्ञात वाली अवस्था में आ जाते हैं। तब हम अपने सहज बोध में कार्य कर रहे होते हैं, हम अपने इंस्टिंक्चुअल नॉलेज के द्वारा अपना कार्य कर रहे होते हैं। परंतु हमारे भीतर उतना साहस नहीं होता कि हम अपनी इंस्टिंक्चुअल नॉलेज को जो है पकड़ सकें और उस पर अमल कर सकें। हम उस पर अमल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम डरते हैं। हम डरते हैं, इस कारण से जो है हम अपनी सहज बोध पे जो है क्रिया नहीं करते। तो इस कारण से ये बात ही हमारे समझ में नहीं आती, वास्तव में ये सारी बात ही हमें समझ में नहीं आती। तो ये बात समझने के लिए साहस की आवश्यकता है, अपने सहज बोध पर क्रिया करने की आवश्यकता है, अपने गहरा अन्वेषण करने की आवश्यकता है, कि हम जाने कि हमारी जो पुंगी है वो किस धुन पे बजती है, हमारा जो हृदय है वह किस धुन पे चलता है, और हमारा मन जो है उसको हृदय की उस धुन के साथ में जोड़ करके जब हम करेंगे, तो फिर जो है ये क्रिया ठीक प्रकार से हो पाएगी। तो विज्ञाता जो होता है वह इस प्रकार से वाक को धारण करने वाला होता है। अब इसको आप ऐसे भी समझिए, अंत स्तर पर यदि आप समझें कि ऐसा नहीं कि विज्ञाता में कोई नियंत्रण है कि भाई वो ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जो भय है, भय भी तो एक प्रकार का वाक ही है ना, भय भी एक प्रकार का भाव ही है। तो आप ऐसे सोच लीजिए कि भय का जो भाव है वो
उल्टी सुल्टी पुंगी है वास्तव में। जब पुंगी जो है आपका अंदर की जो ध्वनि है वो उल्टी सुल्टी चल रही है, तो वो भय के द्वारा ही चल रही है वास्तव में। तो इसी प्रकार से जो है जीव जो है वो इस संसार में फंसता है वास्तव में, कि मान लीजिए भय से आसक्ति कर ली, भय को पकड़ लिया, भय से आसक्ति कर ली, तो अब बस भय से आसक्ति कर ली तो वो नीचे बांधता चला जाएगा, बांधता चला जाएगा, बांधता चला जाएगा, फंसता चला जाएगा व्यक्ति। साहस से आसक्ति कर ली तो काटता चला जाएगा, काटता चला जाएगा, काटता चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये ऊपर नीचे जो होता है वो इसी कारण से होता है, क्योंकि हम किस प्रकार की वाक अपने भीतर उत्पन्न करते हैं, हम वाक को कैसे धारण करते हैं। तो हम यदि वाक को ठीक प्रकार से धारण करेंगे तो हमारा जो है उत्थान हो जाएगा, यदि वाक को ठीक प्रकार से धारण नहीं करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। इसीलिए जो है देवी जो है उनके दोनों स्वरूप हैं, उनका एक स्वरूप है विनाश करने वाला और एक स्वरूप है पालन करने वाला। तो यदि आप ठीक प्रकार से नहीं करेंगे तो देवी जो है फिर वो उनका भयावह स्वरूप उत्पन्न हो जाता है, जो कि भय उत्पन्न करता है तो हम बंध जाते हैं। तो वही बांधने वाला रूप हो गया जो माया है या मोहिनी वाला रूप है। और जब हम जो है वाक को ठीक प्रकार से समझते हैं तो वही वाक जो है वही हमारा उद्धार करने वाली बन जाती हैं। तो फिर जो है वह हमारी देवी जो है वह फिर हमारा को माया से मुक्त करके जो है शक्ति देने लगती हैं। तो सब कुछ हम पर निर्भर है वास्तव में, इस विज्ञाता के ऊपर निर्भर है कि वो किस प्रकार की वाक को धारण करता है, किस प्रकार की फ्रीक्वेंसी जनाता है, किस प्रकार के भावों को धारण करता है। उन भावों को धारण करने पर ही जो है फिर ये जगत जो है खेलने लगता है आपके साथ में। तो साहस करना बहुत अनिवार्य है, हमको साहस करना चाहिए। साहस करके जो अच्छे भाव हैं उनको धारण करना चाहिए और इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है। दिल की सुननी चाहिए, ना कि दिमाग की। तो अपने प्रेम से, अच्छे भावों से, जो शुद्ध भाव हैं उनसे प्रेरित होकर के अपने क्रियाओं करना चाहिए। और क्या आउटकम आने वाला है, उसका जो फल क्या आने वाला है, उसकी चिंता हमको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, है ना, कार्य करो, तुम्हें कार्य करने का अधिकार है, किंतु फल पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो उसके बारे में सोचना ही नहीं, केवल अपने भावों को शुद्ध रखना है। तो भावों को शुद्ध रखेंगे तो वाक शुद्ध हो जाएगी, वाक शुद्ध हो जाएगी तो हमारा जो है उद्धार कर देगी। वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।